सबसे पहला प्रणाम आसन, सांस सामान्य। दूसरा पोज, सांस को अंदर भरे, ऊर्ध्वस्तोत्तासन। तीसरा पोज, सांस को बाहर निकालें, अपने पंजे को छुए। ठीक है ना? सांस को भरिए पीछे और सांस को बाहर निकालिए। तीसरा पोज जिसका नाम है पादहस्तासन। चौथा पोज, बाएं पैर को पीछे ले जाएं, कमर को नीचे करें, 15 उंगली एक सीध में। इसका नाम है अश्व संचालन, वाम अश्व संचालन। बाएं पैर पीछे गया, दक्ष। उसके बाद अगला पर्वतासन। पांचवा, कमर को ऊपर उठाएं, एड़ी को जमीन पे लगाएं और अपनी नाभि को देखें, सांस को बाहर निकाल कर। अगला साष्टांग दंडवत, टुड्डी, छाती और घुटना जमीन को टच हो। सातवां भुजंगासन, सांस अंदर, सांस बाहर होना चाहिए भुजंगासन में। सांस छाती बिल्कुल खुली हुई है। फिर सांस को बाहर निकालें, कमर को ऊपर कर दे, पर्वतासन। फिर बाएं पैर को आगे ले जाए, जो पैर पीछे गया था उसी पैर को आगे लाना है। 15 उंगली एक सीध में, सांस अंदर रहता है इसमें। फिर सांस को बाहर निकालिए, पादहस्तासन। सांस अंदर और फिर से नॉर्मल सांस में आ जाए, सांस बाहर करके। ओम सूर्याय ओम मित्राय नमः। तो हम आइए इसकी तरह बार, वक्त थोड़ा हो गया तो दो पोज, एक बार और एक, दो बार और। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। संपूर्ण व्यायाम हो जाता है आपका। इसको अगर हम 12 अभ्यास कर लेते तो व्यायाम का पार्ट पूरा। एक बार और, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम व्यायाम का पार्ट पूरा कर लेते हैं सुबह का सुबह। अब कुछ खड़े होकर आसन, जिसमें हमने तारासन कर लिए, जिसमें हमने कटी चक्रासन कर लिए, पादहस्तासन कर लिए। आइए अब करते हैं हम वृक्षासन। एक एड़ी को अपने मूल से लगा दें। ध्रुवासन, वृक्षासन, शरीर को बिल्कुल सीधा, कंसंट्रेशन बनाने के लिए। अपनी क्षमता के अनुसार कुछ समय दें इस पे। सांसों को सामान्य करें, बिल्कुल एकाग्रता बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया। दूसरे पैर से बहुत सुंदर, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। अब वृक्षासन के बाद आइए करते हैं विमान आसन। जैसे एरोड्रम पे जहाज खड़ी होती है उस तरह से एक पैर को पीछे ले जाएं और दूसरे पूरे हाथ को फैला दें, आगे झुक जाए इस तरह से, जैसे जहाज खड़ी होती है। जहाज का शेप बना, जैसे टेक ऑफ करने के लिए तैयार होता है। एक पैर पे पूरा कंसंट्रेशन बनता है इस पे। विमान आसन, बहुत बढ़िया। सभी लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। दूसरे पैर के साथ इसी को
पूरा जहाज की शेप। बहुत बढ़िया। अभी दोनों हाथ फैला हुआ था, अब एक हाथ को आगे दूसरे हाथ को पीछे, वीरभद्रासन। पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, इसमें पैर पकड़ते नहीं है। वीरभद्रासन। दूसरे पैर के साथ भी। पूरा बैलेंस सबके शरीर का। बहुत बढ़िया। नटराज आसन, एक पैर को पकड़ लीजिए ऐसे, नटराज की तरह आगे झुक के। बहुत बढ़िया। सारे आसन जो है एकाग्रता बढ़ाती है, बैलेंसिंग बढ़ाती है। दूसरे पैर के साथ भी इसको भी। बहुत बढ़िया। गरुड़ आसन, पैर को ऐसे मोड़ दीजिए, लपेट दीजिए, हाथ को भी ऐसे लपेट दीजिए। बहुत बढ़िया। दूसरे पैर के साथ। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमने कुछ खड़े होके करने वाले आसन कर लिए हैं। आइए अब हम लोग बैठते हैं और कुछ बैठ के करने वाले आसन। देखिए इसमें नहीं है मम्मी, वो दूसरा ग्रुप में है। बहुत बढ़िया। अब हम बैठ के करने वाले कुछ आसन करते हैं। तो बैठने के तरीके जैसे हमने पहले बताया, योग हमेशा चीजों को सही सही करने को बोलते हैं। तो आमतौर पे हम ऐसे आलती पालती मार के बैठ जाते हैं, तो इस आसन को बोलते हैं सुख आसन। पर इस आसन में क्या है कि एक पैर कैंची की तरह बना रहता है, तो इस आसन में आप अक्सर ज्यादा देर बैठ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि एक पैर से दूसरे पैर एक क्रॉस में रहता है और आपकी नसें दबती हैं, तो आपका शरीर, आपका पैर में शून्य होने लगता है। तो इसको ठीक करने के लिए इसको आधा कर दीजिए, एक के ऊपर दूसरा ऐसे। तो क्या बोलते हैं इस आसन को? अर्ध पद्म आसन। ये सारे बैठने के टेक्निक बता रहा हूं, जो आराम से बैठ सकते हैं। पूरा पद्म, दूसरा पैर को भी ऊपर ले आइए और दोनों एड़ी के पास, दोनों एड़ी जो है आपके किडनी के पास आ जाता है। देखो इस आसन में आपका शरीर का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो जमीन के टच होता है। कमल की तरह आपका शरीर खिला और सुंदर नजर आने लगता है। दोनों एरी किडनी के पास आता है तो किडनी भी सपोर्ट में आ जाता है, उन पे भी दबाव कम हो जाता है और कमर गर्दन सीधा रहता है, तो आपका इसमें ध्यान अच्छा लग जाता है। शरीर को सीधा रखना है और इस तरह से बैठना है। तो इस आसन को बोल दिए हम कमल आसन यानी पद्म आसन। बैठने के टेक्निक में अगला, दोनों पैर को ऐसे, एक पैर को पीछे ले गए, फिर दूसरा पैर को भी पीछे ले गए, दोनों पैर के पंजे को एक दूसरे से मिला दिया और ऐसे पैर खोल के बैठ गए। देखो आपका पैर मेरा दिख रहा होगा। तो इस तरह से हम बैठते हैं। तो इस आसन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वज्र के समान हमारा शरीर मजबूत हो जाता है, स्टांस बिल्कुल मजबूत। इसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की अच्छी रहती है, तो इसका नाम हो जाता है वज्रासन। जिस खाने के बाद सबसे इस तरह के आसन को करते हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाता है, भोजन जल्दी से पचने लग जाता है और आपके शरीर को लगता है। अब इसमें दोनों पैर के पंजे क्या थे? बाहर की तरफ, अंदर की तरफ थे, तो इसको बोल दिया हमने
वज्रासन। अब इसको हम बाहर की तरफ दोनों पैर के पंजे को खोल देंगे, ऐसे सीधा हो जाएगा शरीर। तो इस आसन को बोलेंगे ब्रह्मचर्य आसन। जो लोग घुटने से मोड़ नहीं सकते हैं, सीधे से बैठते हैं, दोनों पैर को ऐसे सीधा करके बैठते हैं, तो इस आसन को बोलते हैं दंड आसन। डंडे की तरह आपका शरीर सीधा रहता है। आइए तो हम दंडासन में बैठ के आइए कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। हाथ की उंगलियों के इस तरह से मुट्ठी बंद करें, खोलें। दंडासन में भी कर सकते हैं और आलती पालती आसन, माने जिस आसन में आपको सुविधा हो उस आसन में बैठ के कर सकते हैं। ध्यान इतना ही रखना है कि आपको कमर गर्दन को सीधा रखना है, झुकाना नहीं। आइए, पैर हाथ की उंगलियों पे एक बार मुट्ठी को अंदर करना है, एक बार बाहर करना है, और ब्रीदिंग के साथ इसको जोर दे। ताकत, जैसे ही मुट्ठी बंद हो सांस अंदर हो जाए। तो इस तरह से हमने उंगलियों के जॉइंट्स, क्योंकि देखो दर्द हमेशा जिनका आरए फैक्टर बढ़ जाता है उनका दर्द हमेशा जॉइंट से शुरू हो जाता है, उनको गठिया की शिकायत हो जाती है। तो जब हम, और शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज में कमजोरी होती है, दर्द होता है, इसका मतलब हम उसका देखभाल ठीक से नहीं करे हैं या उस शरीर के अंगों का दुरुपयोग करा है। तो इस तरह से जब करते हैं तो जॉइंट्स के प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं आपके। और फिर दूसरा, कलाई के लिए ऊपर और नीचे, कलाई को अंदर और बाहर, कलाई को बिल्कुल हल्का कर दे, जर्क दे कलाई को। हाथ बिल्कुल सीधा, देखो सर्वाइकल मसल्स पे प्रभाव पड़ रहा है, सर्वाइकल भी ठीक होते हैं इससे। मुट्ठी बंद करके कलाई को गोल गोल, छोटे छोटे व्यायाम, छोटे छोटे चीज से देखो आपके संपूर्ण शरीर ठीक हो जाता है। रिवर्स, उल्टा करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत बढ़िया। कंधे को गोल गोल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो आपको इससे आपके घुटने पे हाथ रहता है तो घुटना के भी हल्का हल्का सलाह देते हैं इस तरह से आप, तो घुटने के लिए बहुत बढ़िया हो जाता है। दूसरा, कंधे को जर्क दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कंधे को आगे से मजबूत बनाना है। 1 2, ब्रीदिंग के साथ सांस भर के ऊपर नीचे, 4 5 6 7 8 9, बढ़िया। महसूस कर रहे आपके कंधे मजबूत हो रहे हैं आप। अब इसको ऐसे साइड में थोड़ा स्विंग कर दीजिए दोनों हाथ को। बढ़िया, थोड़ा और ट्विस्ट, पूरा जाए और नाक लगा दें साइड में। कमर तक का मूवमेंट हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो अभी आपने हाथों का किया, अब इसी तरह से पैरों का, मुट्ठी की तरह पैर की बंद करें, खोले। आगे और पीछे, एक को आगे एक को पीछे। शरीर को 2 भागों में बांटे, जो पैर आगे जा रहे उसे कंधे को भी आगे लाए, शरीर को 2 भागों में बांट दे। गोल गोल रिवर्स कर, गोल गोल करे, अपने पैर के छोटी उंगली को जमीन में टच करना है, पूरा करे इस तरह से, ऐसे पूरा पैर की पूरे मांसपेशियों पे दबाव पड़ रहा है आपका, और आपका पैर मजबूत हो रहा है। रिवर्स करे,
बहुत बढ़िया। अब पैर को आगे पीछे, कुंडलियों के लिए, घुटने के लिए, कुंडली के लिए। दोनों पैर। बहुत सुंदर। तो आइए, आज हम अपने टॉपिक ही भूल गए थे। आज तो हास्यासन का भी टॉपिक है ना, तो इसको हंसी की तरह, जैसे बच्चे जिद करते नहीं नहीं, तो इस तरह से हमें अपने दोनों पैर को भी करना है। तो पिल्लियों के लिए तो बच्चे को मनाते कैसे, आपके अपने गोद में ले लीजिए बच्चे को। जैसे बच्चा गोद पकड़ते हैं, इसने पैर को पकड़ लीजिए ऐसे गोद में, और इसको झूले की तरह झुलाइए, और हल्के हल्के खिलखिलाते हुए, हंसते हुए पूरा बच्चे की तरह जैसे झुलाते हैं उस तरह से झुलाइए। और रोते हुए बच्चे को हमें क्या करना है, शांत करना है। तो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ पूरा झुलाएंगे ऐसे। बहुत बढ़िया। झूला एक तरह से, झूला से आप बोर हो जाते हैं तो चेंज करेंगे, गोल गोल वाला झूला, पूरा गोल गोल ऐसे, और हंसी बंद ना हो, हंसते हुए रिवर्स, पूरा हंसते खिलखिलाते हुए। जब इस तरह से बच्चे को गोल गोल से घुमाते हैं, गोद में झुलाते हैं, तो बच्चा सो जाता है। तो बच्चा सो जाता है तो क्या करते हो, उसको गले से ऐसे लगा लेते हो, लगा लो पूरा, कंधे को से लगा लो, घुटने को ऐसे पूरा बच्चे की तरह, और इसको धीरे से घुटने को जमीन तक ले जाओ, जैसे बच्चे को बिस्तर पे सुलाते हैं। पूरा इसी तरह से प्यार से फैलाइए, और फिर इसको घुटने को जमीन तक ले जाइए। शरीर को सीधा रखना। कई लोग ऐसे झुक के करते हैं, झुकना नहीं है, सीधा रखो शरीर को। हमारे अपने पैर के जॉइंट्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब इसी कंधे को दूसरे तरफ लाइए, दूसरे कंधे से मिलाइए अपने पैर के, पेट को बिल्कुल दबा दीजिए, और फिर जमीन को फिर से एक बार, और फिर से हल्के हल्के जर्क दीजिए इसको। और उस बच्चे को जगाइए, सुबह हो गई, स्कूल का टाइम हो गया, जग जा 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 जग जा, झटके दीजिए पूरा, जग जा जग जा जग जा जग जा जग जा जग जा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से एक बच्चे को किया। अब दूसरा भी है हमारे पास, दूसरा पैर भी है, तो दूसरे पैर को गोद में लीजिए, और इसी तरीके से ऐसे चलो ये हास्यासन के साथ। बहुत बढ़िया। झूला को गोल गोल चेंज, पूरा हंसते हुए रिवर्स। बहुत बढ़िया। और उसी तरीके से फिर से इसको लगाइए, और फिर नीचे, फिर से एक बार, फिर नीचे, दूसरे कंधे से एक बार, और दूसरे कंधे से पूरा लगा दीजिए। तो इस तरह से हम अपने, देखो देखने में छोटे छोटे चीज लग रहे हैं, पर देखो आप ऐसे जब पकड़ते हो तो आपके कंधे, आपके केहनी, आपके घुटने, आपका सारे जॉइंट्स कवर हो जा रहे हैं, महसूस कर रहे होंगे आप। तो आप इसको धीरे 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 जगाइए, जग जा 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 जग जा। बहुत बढ़िया। ये बारी बारी से अपने, खासकर ये वाला फायदा कि इनको भी होता है, जिन माता बहनों की ट्यूब्स बंद हो जाती है, पुरुषों में प्रोस्टेट की शिकायत हो जाती है, उसको भी प्रोस्टेट और आपके ट्यूब्स को, यूट्रस की समस्या को ठीक करने के लिए। अब दोनों पैर को मिला लीजिए, दोनों पंजे सामने, और जब इस तरह से हम बैठते हैं, दोनों पैर के पंजों को मिलाते हैं, एड़ी को अपने मूल के पास ले जाते हैं, और अपने दोनों घुटने को जमीन पे ले जाते हैं, इस तरह से सीधे से बैठते हैं। तो इस आसन को क्या बोलते हैं, इस आसन को बोलते हैं भद्रासन।
भद्र पुरुष की तरह, है ना। और जब इसको तितली की तरह चलाने लग जाते हैं तो इसका नाम बदल के तितली आसन हो जाता है। तो आइए पैर को, पंजे को ऐसे पकड़ लीजिए और पूरा स्विंग कीजिए अपने दोनों घुटने को पूरा। तो क्या होता है, तितली जब ऐसे पंख चलाती है तो उड़ने लग जाती है। आप क्यों नहीं उड़ रहे हो? उड़ो ऐसे, जमीन से कुछ ही इंच ऊपर उठो, पूरा स्विंग करना है पूरा। कई लोगों को घुटने खड़े होते हैं, देखो घुटना जो जिनका इस तरह से रहता है अक्सर, उनको देखिए, उनका मतलब है कि उनको कब्ज की शिकायत रहती है, उनका पेट टाइट रहता है। घुटना हमेशा जमीन तक जानी चाहिए, जितना जमीन से नीचे तक जाएगा उतना आपका पेट अच्छा है, ये सिंबल है आपका। आइए अब घुटने से थोड़े तितली बने हुए थे अभी हम, अब तितली से पक्षी बनते। हाथ भी चलाइए, पैर भी चलाइए, पूरा हाथ पैर दोनों चलाइए। पक्षी बने, उड़ते फिरो, नील लगा गगन को, है ना। इस तरह से हम अपने आप को बिल्कुल हल्का, बहुत बढ़िया। तितली जब फूल पे बैठती है तो क्या करती है, रस निकालती है फूलों से। तो आइए अपने कोशिश करें अपनी नाक को पैर के पंजे तक ले जाने का। आइए, और जब पक्षी डाल पे बैठती है, बगुला कैसे बैठता है, तो दोनों पैर के पंजे को इस तरह से, दोनों पैर के पंजे पे बैठ जाते हैं, दोनों मूल को लगा दीजिए। पाइल्स, बवासीर, प्रोस्टेट की समस्याओं में मदद करता है। और हाथ भी चला दीजिए। बहुत सुंदर, सभी लोग अच्छे पक्षी बने हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो जब इस तरह से बैठते हैं तो आपका पूरा दोनों एरिया आपके मूल से लगा रहता है और आपका मूल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। बहुत बढ़िया। वक्त अभी है हमारे पास, आइए कुछ बैठ के करने वाले आसन कर लेते हैं। सबसे पहले पैर को, दोनों पैर को सीधा कीजिए और एक पैर को घुटने के पास खड़ा कर दीजिए। वक्रासन, जो पैर सीधा है उस हाथ को केहूनी को लाइए अपने घुटने के ऊपर और पैर के पंजे को पकड़ लीजिए और पीछे तरफ देखिए, या घुटने को पकड़ लीजिए। वक्रासन, आप देखेंगे आपकी पेट की तिल्ली पे दबाव पड़ रहा है, लीवर इनलार्जमेंट ठीक होता है, पेनक्रियाज एक्टिवेट होते हैं, यानी पेट की समस्याएं भी इससे ठीक होती है। दूसरे पैर के साथ तेथा वक्रासन, 5, 10, 15 सेकेंड अपनी क्षमता के अनुसार इसमें रुका जा सकता है, आप रुक सकते हैं। एक पैर को मोड़ के पीछे ले जाइए और दूसरा पैर को खड़ा कर दीजिए क्रॉस में, घुटने के दूसरे साइड में इस तरह से खड़ा कर दीजिए। जो पैर नीचे है उस हाथ को केहूनी को लाइए और पैर को पंजे को ऐसे पकड़ लीजिए और दूसरे हाथ को नाभि की तरफ, शरीर को गठरी की तरह बांधने की कोशिश करें। पीछे देखें, अर्ध मस्तेंद्र आसन, शरीर को पूरा गठरी की तरह बनाने का प्रयास। 10-15 सेकंड रुकना है।
फिर वापस दूसरे पैर के साथ पैर बदल लीजिए। जो पैर नीचे है उस हाथ को लाना है और पैर को इस तरह से पकड़ लेना है और पीछे देखना है। बहुत बढ़िया। तो अभी आपने करा जिसका नाम था अर्ध मत्स्येंद्रासन। आइए वज्रासन में बैठते हैं और करते हैं मंडूकासन। 2-3 पोज मंडूकासन के भी कराएंगे आपको। यहाँ पे हाथ सामने, मुट्ठी बंद, मुट्ठी आमने सामने, नाभि पे लगाएं, आगे झुकें, सामने देखें, अपने नितंब को एरी के टच में रखें। शुगर को कंट्रोल करने के लिए, पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए एक बार और। इसका दूसरा पोज, बाएं हाथ को नाभि के ऊपर, उसके ऊपर दाएं हाथ को बिल्कुल टाइट रखना है ताकि आपके हाथ के एज से पेनक्रियाज पे दबाव पड़े और आपका पेनक्रियाज एक्टिवेट हो। उसी तरह से आगे झुकिए, सामने देखिए। बहुत बढ़िया। तीसरा पोज, अक्सर ये नहीं मिलता है। हम लोग योग में कुछ चेंजेस करने का प्रयास करते हैं, उनको और भी सुदृढ़ बनाने का प्रयास करते हैं। आइए मुट्ठी बंद कीजिए और जैसे कील ठोकते हैं उस तरह से नाभि पे लगा दीजिए। उसके ऊपर दूसरे हाथ को दबाव डालिए। पूरा पेनक्रियाज को एक्टिवेट करना है। आगे झुके, सामने देखें, कील की नाभि की धड़कन अपने मुट्ठी पे महसूस करें। बहुत बढ़िया। दोनों केवनी को पास में लाए, ऐसे दोनों केवनी पास में लाएं और इस केवनी को नाभि के पास ले जाने का प्रयास करें। कूर्मासन। स्नेल से सीखा, जैसे घोंघा छुपता है अपने आप को, किसी कवर में बंद कर लेता है, इस तरह से। बहुत बढ़िया, कूर्मासन। आइए एक पंजे को, एक पैर को आगे, दूसरा पैर को ठीक पीछे से मोड़े। एक पैर को आगे, ठीक पीछे उसके दूसरे पैर को मोड़ दे। देखो फिर से समझो, कई लोग गलत कर रहे हैं। जैसे एक दोनों पैर सीधा है, एक पैर को मोड़ दिया इस तरह से और इसके ठीक पीछे दूसरे पैर को मोड़ दिया ऐसे। हाँ, दोनों हाथ ऊपर, सांस भरिए और सांस को बाहर निकाल के जो पैर आगे उस पैर के ऊपर सो जाना है, सर को जमीन तक ले जाइए। जो पैर आगे है उस पैर के ऊपर सो जाइए, सर को जमीन तक। पशु विश्राम आसन। जैसे पशु भोजन करने के बाद रिलैक्स करता है, उसी तरह आप अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए, बिल्कुल सर जमीन तक ले जाए। बढ़िया। इसी को दूसरे तरफ से, दूसरे पैर के तरफ चेंज कीजिए। पैर को जो आगे था उसको पीछे, पीछे वाले को आगे कर दीजिए। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। एक पैर पे बैठ जाएं ऐसे, एक पैर पे बैठ जाएं, दूसरे पैर को क्रॉस करके, दोनों घुटने आमने सामने। जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर, दूसरे हाथ को पीछे। गोमुखासन।
अपने केहनी को ठीक पीछे ले जाए, अपने सर के ठीक पीछे। नॉर्मल सांस आएगी जाएगी। ऐसा करने से आपके ट्यूबरकुलोसिस, फेफड़े की शिकायत ठीक हो जाती है। फेफड़े मजबूत होते हैं। फेफड़े के जो 2 चैम्बर होते हैं, एक ब्लॉक हो जाता है, दूसरा खुल जाता है, तो एक ही फेफड़ा डबल काम करता है। तो इस तरह से फेफड़े की समस्याएं ठीक हो जाती है। नॉर्मल सांस लें और छोड़ें। बहुत बढ़िया। दूसरे पैर के साथ इसी को, हवा चल रही है इसलिए उड़ जा रहा है थोड़ा थोड़ा। दूसरे पैर और उसी तरह दूसरे पैर के साथ गोमुखासन। कई लोग सामने से हाथ को पकड़े हुए, पीछे से पकड़िए, पीठ के पीछे से। हाँ, ऐसा करने से देखिए आपके फ्रोजन शोल्डर की समस्याएं और फेफड़े की समस्याएं दोनों ही ठीक हो जाती है। इस आसन का नाम है गोमुख आसन। आइए सब लोग घुटने पे खड़े हो जाएं, घुटने पे खड़े हो जाएं इस तरह से, और करेंगे अर्धचंद्राकार आसन। पीछे देखना है। स्पाइनल कॉर्ड को लचीला बनाने के लिए इस आसन को करते हैं। ध्यान रखें, जो हर्निया की शिकायत वाले पीछे ना झुके। अर्धउष्ट्रासन, कमर पे हाथ डाल दीजिए। पूर्ण उष्ट्रासन, अपनी एड़ी को पकड़ लीजिए इस तरह से। बहुत बढ़िया। तो हमने आगे झुकने वाले, पीछे झुकने वाले, बैठ के करने वाले कुछ आसन कर लिए। आइए अब लेट के करने वाले आसनों की बारी। लेट के करने वाले आसन, इस तरह से लेटे। आजकल बहुत 6 पैक का जमाना है, पेट अंदर की बात करते हैं सभी लोग। तो आइए उसको ठीक करने के लिए अगला आसन, फलक आसन, प्लैंक पोज। पैर के पंजे पे और दोनों हाथ के कोहनी पे वजन रहेगा शरीर का, जमीन, पूरा शरीर जमीन के पैरेलल ऐसे उठा दीजिए। 100 तक काउंट कीजिए। ज्यादा कमर उठी नहीं रहेगी, कंधे और कमर से ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। और होल्ड कीजिए, 100 तक काउंट कीजिए। पेट पे जोर पड़ रहा होगा। प्लैंक पोज 1 मिनट का जरूर इसका अभ्यास होना चाहिए सभी का। सभी लोग कर रहे हैं, ठीक कोशिश कर रहे हैं, कुछ कुछ नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा ये। पंजे और घुटने, केहनी, पंजे और केहनी पे वजन रहेगा सारा, सारा शरीर हवा में ऊपर, जमीन से ऊपर। होल्ड कीजिए थोड़ी देर, 1 मिनट कम से कम, अभी आधा मिनट हुआ है। करें प्रयास, सभी प्रयास करें, बस 10-15 सेकंड, कोई नहीं रुके। कोई जमीन से ऊपर, सब लोग का नीचे क्यों चला गया? बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आपने एक, आपके पेट पे दबाव पड़ता है और आपका पेट जो बाहर निकला होता है या एक्स्ट्रा फैट उसके अंदर रहता है, धीरे धीरे गलने लगता है। आइए दूसरा, दोनों हाथ का स्टैंड बना दीजिए और एड़ी को हिट कीजिए अपनी नितंब के ऊपर। बारी बारी से अपने पैर की एड़ी को हिट कीजिए अपने नितंब के ऊपर।
पैर को घुटने को जितना पास में रखिएगा उतना बढ़िया। कई लोग का घुटना खुलता है इसमें। अब दोनों घुटने एक साथ, दोनों पैर एक साथ, घुटने को भी मिला के रखें और हिट करें अपने नितंब के ऊपर। कमर पे प्रेशर आ रहा होगा, स्पाइनल कॉर्ड को ठीक करने के लिए, पीठ के दर्द को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन जिसका नाम है मकर आसन। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ छाती के पास। भुजंग आसन का अगला अभ्यास, दोनों पैर मिलाइए और सांस को भर के नाभि तक के शरीर को ऊपर उठाइए और आसमान को देखिए। नाभि तक ध्यान रखिए, नाभि तक शरीर उठाइए। सब धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे हम। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर, सर इसके ऊपर। अगला पोज भुजंगासन का दूसरा पोज, पैर मिले हुए रहे दोनों, हाथ इस पर बिल्कुल सीधा कर दीजिए, आसमान को देखिए, सांस अंदर भरिए। बहुत बढ़िया। दोनों मुट्ठी बंद, जांघों के नीचे। बारी बारी से अपने पैर को उठाएं ऐसे। घुटने से पैर मुड़े ना, पैर बिल्कुल सीधा रहे, खींचा हुआ। फिर दूसरे पैर को शलभ आसन कर रहे हैं अभी आप। दोनों पैर को बहुत बढ़िया। दाहिने हाथ को आगे, दाया पैर, बाया हाथ, खींचिए शरीर पे से। शलभ आसन दूसरा पोज। चेंज, बाया पैर, दाया पैर को चेंज। जिस जो पैर हाथ रहेगा उल्टा पैर रहेगा, कभी भी आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो पैर रहेगा उसका उल्टा हाथ। दोनों पैर, दोनों हाथ, सारा वजन नाभि के ऊपर, शलभ आसन। दोनों पैर के पंजे को पकड़ लीजिए, धनुरासन। खींचिए संपूर्ण शरीर को ऐसे। आइए पीठ के बल आ जाइए सब लोग। पीठ के बल आसन। सबसे पहले उत्तान पादासन। एक पैर को लगभग 30 डिग्री में ऊपर उठाए, दूसरे पैर को इतना उठाए, दोनों पैर को इतना उठाए 30 डिग्री। आइए करेंगे पवन मुक्तासन। दाहिने पैर को बोरे, घुटने को नाक से लगाए, दूसरा पैर को दोनों पैर को बहुत बढ़िया। आइए कुछ आसन करते हैं अपने मोटापा को कम करने के लिए, पेट के फैट को कम करने के लिए।
थोड़ी हवा चल रही है इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। आइए करेंगे, दिख रहा है ना। साइकिलिंग करेंगे पेट को कम करने के लिए। आइए साइकिलिंग करें। रिवर्स, जैसे चप्पू चलाते हैं, दोनों पैर एक साथ। रिवर्स, बहुत बढ़िया। आइए करेंगे हम 5 वृत्तासन, गोल गोल पैर को। पांच। रिवर्स, दूसरे पैर के साथ। रिवर्स, दोनों पैर के साथ। रिवर्स, बहुत बढ़िया, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, प्रयास अच्छा कर रहे हैं। आइए करेंगे अर्ध हलासन, दोनों पैर 90 डिग्री में होल्ड कीजिए थोड़ी देर। हलासन को सर्वांगासन में बदल दीजिए। सर्वांगासन को पूर्ण हलासन में। बहुत बढ़िया। इसमें पद्मासन भी लगा सकते हैं आप चाहे तो। धीरे धीरे वापस। आइए आसनों के क्रम को समापन की तरफ ले जाएं और थोड़े थोड़े बच्चे बन जाते हैं। बच्चे की तरह, जैसे पालने में बच्चा हाथ पैर फेंक करके हंसता है उस तरह से। पूरा हंसते हुए। और पूरा जोर जोर से हाथ पैर फेंक करके पूरा। बहुत सुंदर। और ऐसे हंसते हुए हंसी के नोट के साथ बैठ जाइए। आइए शवासन बाद में कराएंगे, वक्त थोड़ा कम हो गया। सीधे से बैठ के आइए प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं।